हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका जैन और आज आप सुनेंगे गौतम बुद्ध के जीवन से प्रेरित कहानी संगति का असर। एक दिन तीसरे पहर बुद्ध नित्य नियम के अनुसार भिक्षुओं के साथ मार्ग से जा रहे थे। तभी मार्ग के बीचों बीच उन्हें एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। बुद्ध रुक गए और उन्होंने वह रस्सी उठाने को कहा। भिक्षु ने तुरंत रस्सी उठाकर उनके हाथ में दे दी। अब इसे सूंघो और बताओ इसमें कैसी गंध आ रही है, बुद्ध ने पूछा। एक शिष्य ने सूंघा और बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, इसमें से दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध क्यों आ रही है? बुद्ध ने शांत स्वर से पूछा। शायद इसका प्रयोग मछलियां बांधने के लिए किया गया है, भिक्षु ने उत्तर दिया। क्या रस्सी की ऐसी दुर्गंध होती है? बुद्ध ने पूछा। नहीं, कभी नहीं। साधारणतया रस्सी में कोई विशेष गंध नहीं होती, सब एक स्वर में बोले। तब इस रस्सी में दुर्गंध क्यों है? कोई बता सकता है? सब चुप होकर इसके बारे में सोचने लगे, किंतु किसी को भी इसका समुचित उत्तर नहीं सूझ रहा था। बुद्ध ने समझाया, मूल रूप से रस्सी में कोई गंध नहीं थी। चूंकि मछली बांधने के लिए इसका प्रयोग किया गया, इसलिए इसमें भी वही गंध समा गई। अब यही दुर्गंध इस रस्सी के टुकड़े का एक अंग और विशेषता बन गई है। जो भी इसे हाथ से पकड़ेगा उसके पास से भी यही दुर्गंध आने लगेगी और वह इसे फेंक देगा। सब ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे, किंतु समझ नहीं पा रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, हम मनुष्य भी इस रस्सी के टुकड़े के समान हैं। बुरे लोगों की संगति में अनजाने ही हम बुरी आदतें अपना लेते हैं। ये आदतें हमारे स्वभाव का अंग बन जाती हैं और इनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप लोग हमें बुरा समझकर हमारी संगति से बचना चाहते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम किसकी संगति करें और किसकी नहीं। सब समझ गए कि अच्छी संगति में रहने के महत्व को समझाने के लिए ही बुद्ध ने रस्सी के टुकड़े का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा, कोई भी जन से अच्छा या बुरा नहीं होता, यह सब हमारे मन की भावना है। मैं तुम्हें दो लोगों के उदाहरण से समझाऊंगा जिन्होंने एक ही बिंदु से शुरुआत की थी। एक पर्वत पर ऊपर चढ़ने लगा और दूसरा नीचे उतरने लगा। समय के साथ पहला तो शिखर पर पहुंच जाएगा, जबकि नीचे तल पर आ जाएगा। इसलिए केवल एक पग ऊपर या नीचे रखने से कितना भारी अंतर पड़ जाता है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए। जीवन में सदा ऊपर की ओर ही चलना चाहिए, न कि नीचे की ओर। ऐसा ठीक हम संगति में रहकर ही कर पाएंगे, जो हमारे आचरण को प्रभावित करती है और व्यवहार में स्पष्ट रूप से झलकती है। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो पॉडकास्ट सुनते रहिए। धन्यवाद।